सबसे पहले आप इसे देखिए। पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता। उठा दे बेबी बीए पी के नाचे लगी अब कुछ मूवीज के पोस्टर्स और उनके नाम देखिए। अब देवर भाभी, पर बड़ा सतावेला, देवर साला आंख मारे। बताइए, भोजपुरी वर्ड सुनते ही सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आता है? सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इन्हीं सब चीजों का असर है कि जब यूपी बिहार के लोग बाहरी राज्यों में काम करने जाते हैं तो उन्हें कितना कुछ सहना पड़ता है। तो क्या सच में भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे ही है, और इस भोजपुरी इंडस्ट्री का हमारे सोसाइटी पर और भोजपुरी कल्चर पर कितना गहरा असर पड़ रहा है, और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं। Biharis have only a few options in life: crime, politics, that UPSC thing you guys do. यूपी बिहार झारखंड से ये होता है, गंदगी वहाँ से ही मुंबई में आती है। हाय, तुम्हारे लिए तो नमस्ते भैया, कैसन बा? शहर में जहाँ बिहारियों का वो आता है, ये होता है फियर एक आ जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनलिटी इतनी ज़्यादा है। आज के टाइम पर जहाँ भोजपुरी इज इक्वल टू वल्गर कंटेंट हो चुका है, वहीं एक समय ऐसा भी था जब राइटर्स भोजपुरी में अपनी कविताएं और कहानियां लिखकर लोगों को बहुत इंस्पायर करते थे। ऐसे ही एक कवि थे हीरा डोर, जो दलित समाज की आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति थे अपने कविताओं और कहानियों के माध्यम से। मजानी हमानी के छुए से डेरइले। ऐसे बहुत सारे कवि थे जो उस समय भोजपुरी में बहुत प्रसिद्ध थे। ऐसे ही एक कवि और थे, भिखारी ठाकुर, जिन्हें उस जमाने में भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता था, जो अपनी कहानियों और ड्रामा से लोगों को बहुत इंस्पायर और मोटिवेट करते थे। गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ाई, ये भोजपुरी की पहली मूवी थी जो रिलीज हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है? बात कुछ ऐसी है कि 1960 में एक ओकेजन में हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉलीवुड एक्टर नाजिर हुसैन से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि एक मूवी तो हमारे भोजपुरी में भी बनाओ, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। और नाजिर हुसैन ने उनकी बात मानी। ठीक 3 साल बाद भोजपुरी में पहली मूवी रिलीज हुई, गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ाई। और ये मूवी इतनी हिट और पॉपुलर हुई कि इसके बाद 1965 में विदेशिया और गंगा रिलीज हुई, और वो भी बहुत हिट और पॉपुलर हुई। लेकिन 1967 से 1976 तक भोजपुरी इंडस्ट्री उतनी चली नहीं। उस समय सिर्फ 2 मूवी रिलीज हुई बस। चलकर 1977 में भोजपुरी की पहली कलरफुल मूवी रिलीज हुई, दंगल। और हिट भी हुई। 1979 में बलम परदेसिया, और 1982 में एक बहुत ही खास मूवी रिलीज हुई, नदिया के पार, जो आप सभी लोगों ने देखी होगी। ये मूवी बहुत ही पॉपुलर और हिट हुई, जिसके बाद बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर भोजपुरी में मूवी बनाना चाहते थे। इसका असर ये हुआ कि 1977 से लेकर 2001 तक टोटल 150 यानी कि 150 मूवीज बन गई। 1990 से ऐसा लगने लगा कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज जो बहुत ही ग्रो कर रही थी, इस वक्त तक पूरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि ना ही लोगों को एक भी मूवी पसंद आती थी, ना ही हिट होता था। 2003 में रवि किशन की मूवी सैया हमार और 2004 में मनोज तिवारी की मूवी रिलीज हुई। उनका बजट था सिर्फ
35 to 40 लाख। उन्होंने पूरा कलेक्शन किया था करीबन 10 करोड़ के ऊपर, जो उस टाइम पे बहुत होता था और मूवी को हिट माना जाता था। इसी का असर हुआ आगे चलकर अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे एक्टर्स भी भोजपुरी में काम करने लगे और उन्होंने कुछ समय बाद छोड़ भी दिया। आगे चलकर भोजपुरी इंडस्ट्रीज में नए नए एक्टर्स, डायरेक्टर और सिंगर्स आने लगे और उन्होंने कुछ ऐसा काम करना शुरू कर दिया इसकी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्रीज की आज ये हाल है। इसके बारे में थोड़ा और आगे चलकर समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम भोजपुरी की हिस्ट्री समझते हैं। भोजपुरी एक फैसिनेटिंग बिहारी भाषा है जो मैथिली और माघी के साथ मिलती है। कृष्णदेव उपाध्याय कहते हैं कि भोजपुरी का नाम उज्जैन के एक राजा भोजपुर से पड़ा, जो बिहार में आकर आरा बक्सर में अपना एक नगर बनाए थे, भोजपुर नगर। क्या आप जानते हैं कि एक कहानी ये भी कहती है कि भोजपुरी को पुराने टाइम में उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो लोगों की भाषा बनी रही। भोजपुरी एक ऐसी भाषा थी जिसे लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट में एक सोलफुल सॉन्ग के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता था। यहाँ तक कि 17वीं सेंचुरी के लीगल डॉक्यूमेंट में भी भोजपुरी लैंग्वेज का यूज किया गया है। अब तक आप लोगों को भोजपुरी लैंग्वेज का एक बेसिक हिस्ट्री मालूम पड़ गया, तो चलिए पिछले वाले पॉइंट पर फिर चलते हैं और समझते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज की ये हालत हुई कैसी। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे नए नए एक्टर्स, राइटर्स और प्रोड्यूसर्स इस इंडस्ट्री में आने लगे और वो ऐसी कहानियाँ लिखते थे जो चलता नहीं था और ना ही हिट होता था। तो उन्होंने एक अलग ही फॉर्मूला निकाला और एकदम चीप कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। आप इन कुछ भोजपुरी मूवीज के नाम सुनिए। देवर भाभी, देवर बड़ा सतावेला, देवर साला आँख मारे, जींस वाली बौजी, इरादो चाहे मिल्की वाइट, थानेदार रसीली और सिटिंग बाज। ये तो कुछ ही मूवीज के एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे मूवीज है। ये तो हुई मूवीज की बात। अब थोड़ा गाने पर भी नजर डालते हैं। गाड़ी तो नया हो, इंजन पुराना बा, कबो बिका तारू, ओइसन जमाना बा। इन गानों और मूवीज में आपको सिर्फ वल्गर कंटेंट और वुमेन ऑब्जेक्टिफाइंग देखने को मिलेगा। बस इन्हीं सब चीजों की वजह से जो लोग यूपी बिहार के हैं उनके प्रति और लोगों में एक अलग भावना बन चुकी है। और आपको ये बात तो पता ही होगी कि कोई भी मूवीज में जो दिखाया जाता है वो चीज हमारे कल्चर में रिफ्लेक्ट जरूर होता है और इसी का असर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी पड़ रहा है। और अगर भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ऐसे ही गाने और मूवीज बनते रहे तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं भोजपुरी लैंग्वेज और पूरे भोजपुरी समाज एक बहुत बड़े खतरे में होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और भोजपुरी के प्रति एक अवेयरनेस फैलाइए। कमेंट में हैशटैग से भोजपुरी इंडस्ट्री /कल्चर लिखना मत भूलना। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, जाकर जरूर देखें।